अमूनी स्टाइल के मोजिज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बहरे ओकियानोस की गहराइयों में गरकाब होने वाली तारीखी बहरी जहाज टाइटैनिक के मलबे तक तफरी सफर पर ले जाने वाली इस आबदोज की तलाश का काम जारी है, जो इतवार से लापता है। इस पर सवार 5 मुसाफिरों में पाकिस्तानी निजाद, कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद के अलावा बरतानवी अरबपति, बिजनेसमैन और मुहिम जो हमेश हार्डिंग और इसकी तफरी मुहिम का इंतजाम करने वाली कंपनी ओशन गेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर रश भी शामिल हैं। हमेश हार्डिंग ने इस सफर के आगाज से कबल सोशल मीडिया पर लिखा था कि इन्हें ये ऐलान करते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि वो टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाले मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इन्होंने ये भी लिखा था, न्यू फाउंडलैंड में 40 साल की बदतरीन मौसम सरमा की वजह से इस साल का ये पहला और आखिरी मिशन होगा। वाज़ेह रहे कि इस 8 दिन के सफर के लिए $2.5 लाख तक का टिकट खरीदा जाता है और समंदर की तह में 3800 मीटर तक उतरकर टाइटैनिक के मलबे का नजारा किया जाता है। शहजादा दाऊद कौन है? पाकिस्तान के एक बड़े कारोबारी खानदान के रुकन, बरतानिया में प्रिंस ट्रस्ट चैरिटी बोर्ड मेंबर 48 साल शहजादा दाऊद और उनके 19 साल बेटे सुलेमान भी उस लापता आबदोज में सवार हैं। दाऊद फैमिली की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है, हमारे बेटे शहजाद दाऊद और उनके बेटे सुलेमान ने बहरा ओकियानोस में टाइटैनिक के बाकियात को देखने के लिए सफर का आगाज किया था। फिलहाल उनकी सबमरीन क्राफ्ट से राब्ता मुनक़ता हो चुका है और इसके बारे में दस्तयाब मालूमात महदूद हैं। मुतअद्दिद सरकारी एजेंसियों और गहरे समंदर में काम करने वाली कंपनियों की क़यादत में एक मुश्तरका कोशिश की जा रही है ताकि आबदोज से राब्ता बहाल किया जा सके और उन्हें बहिफाजत वापस लाया जा सके। दाऊद फैमिली ने मजीद कहा कि हम अपने साथियों और दोस्तों की तरफ से मौसूल होने वाले पैगामात पर बहुत मशकूर हैं और हर एक से दरखास्त करना चाहते हैं कि इस वक्त खानदान की निजी जिंदगी का ख्याल रखते हुए उनकी हिफाजत के लिए दुआएं करें। दाऊद खानदान का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों में होता है, लेकिन इनके बरतानिया के साथ भी गहरे रवाबित हैं। शहजादा दाऊद एंग्रो कारपोरेशन के नायब चेयरमैन हैं। ये कंपनी खाद, खाने पीने की अशिया और तवानाई के शोबे में काम करती है। इनके बेटे सुलेमान यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम है। खानदान के तर्जमान की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि सुलेमान साइंस फिक्शन लिटरेचर के बड़े मदा हैं और उन्हें नई नई चीजें सीखने का शौक है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शहजादा दाऊद पाकिस्तान में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में बरतानिया मुंतकिल हो गए थे, जहां इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम से शोबा वकालत में तालीम हासिल की, जबकि इन्होंने ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केटिंग में फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी से MSc भी कर रखी है। शहजादा दाऊद खिला में रिसर्च करने वाले एक कंपनी SITI इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी भी हैं और इस इदारे की वेबसाइट पर इससे मुतल्लिक कुछ तफसीलात फराम की गई हैं। इन तफसीलात के मुताबिक शहजादा दाऊद अपनी अहलिया क्रिस्टिन और अपने बच्चों सुलेमान और अलीना के हमरा बरतानिया में मुकीम हैं। इन्हें फोटोग्राफी का शौक है। वो जानवरों से मोहब्बत करने वाले शख्स के तौर पर जाने जाते हैं। शहजादा दाऊद हरक्यूलिस कारपोरेशन के वाइस चेयरमैन हैं। दाऊद हरक्यूलिस कारपोरेशन दाऊद ग्रुप का हिस्सा है और यह खानदान गुज़िश्ता एक सदी से जायद अरसे तक कारोबार की दुनिया में मसरूफ है। शहजादा दाऊद सन 1996 में खानदानी कारोबार में शामिल हुए, जहाँ इनकी महारत कारपोरेट गवर्नेंस और पाकिस्तान में सनती शोबे की तजदीद में है। दाऊद हरक्यूलिस कारपोरेशन सनतों एक मतलू सिलसिले का इंतजाम वो अनसरम संभालती है, जहाँ शहजादा दाऊद तवानाई, ज़राई, ग़िज़ाई अशिया, खुराक, पेट्रोल, केमिकल्स और टेक्सटाइल जैसे शोबों में इंज़माम और तरक्की व इख्तरा के मौके तलाश करने में अहम किरदार अदा करते हैं। शहजादा दाऊद एंग्रो कारपोरेशन लिमिटेड और दाऊ लॉरेंस पोर लिमिटेड के बोर्ड्स में बतौर शेयर होल्डर डायरेक्टर भी शामिल हैं। सर्च ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? बहरे ओकियानोस में लापता आबदोज की तलाश का काम पीर और मंगल के दरमियानी शब भी जारी रहा, ताहम इसका कोई सुराग नहीं मिला। ख्याल है कि टाइटन नामी तफरी आबदोज से राब्ता मुनक़ता हुआ तो वो केप कोड के साहिल से अंदाजन 900 मील तक फासले पर मौजूद थी। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक इतवार के दिन सफर का आगाज 1 घंटा 45 मिनट बाद ही आबदोज से राब्ता मुनक़ता हो गया था और तलाश की मुहिम में 230 तैयारों के अलावा आबदोज और ज़ेरे आब सोनार से भी मदद ली जा रही है। पीर के शब अमेरिकी कोस्ट गार्ड की जानिब से कहा गया था, इस आबदोज पर 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन का जखीरा मौजूद हो सकता है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड रियर एडमिरल जॉन मॉगर ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हमारा अंदाज है इस वक्त 70 से 96 घंटे दस्तयाब हैं। ताहम इन्होंने बताया जिस इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है वो काफी दूर दराज है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। वक्त गुजरने के साथ साथ सर्च ऑपरेशन में तेजी आ रही है, क्योंकि अंदाजा है कि आबदोज पर सवार अफराद के पास इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन का जखीरा कम होता जा रहा है। इस मुहिम में अमेरिकी और कैनेडियन बहरिया के अलावा समंदर की गहराई में काम करने वाले इदारे भी शामिल हैं। इस तफरी सफर के मुंतजिम कंपनी ओशन गेट का भी कहना है आबदोज में सवार अफराद को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड का कहना है ये जहाज तफरी आही गाड़ी को टाइटैनिक गर्क होने के मकाम तक ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है और इतवार की शुरू होने वाली मुहिम में मददगार जहाज के तौर पर शामिल था। टाइटन के साथ मुमकिन तौर पर क्या होगा? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर एलिस्टियर क्रेग ने बताया कि वो इस बारे में कई मुमकिन मंजरनामों पर काम कर चुके हैं। लापता आबदोज कहाँ हो सकती है? एक तो ये है कि लापता आबदोज ने हंगामी सूरत हाल पेश आने के बाद इजाफी वजन गिरा दिया होता ताकि सफर पर आया जा सके। इन्होंने कहा कि अगर बिजली या कम्युनिकेशन की खराबी हुई तो मुमकिन है कि ऐसा हुआ
हुआ हो और फिर आबदोज अपने मिल जाने के इंतजार में सतह पर ही घूम रही होगी। एक और मुमकिन मंजरनामे के बारे में वो कहते हैं, मुमकिन है कि इसी आबी गाड़ी के तले या निचले हिस्से में खराबी हुई हो जिसके नतीजे में लीकेज हो सकती है और ये कोई अच्छा ख्याल नहीं है। प्रोफेसर क्रेग का कहना है, अगर आबदोज समंदर की तह में चली गई है और अपने जोर पर वापस आने की सलाहियत से महरूम हो गई है तो फिर बहुत ही कम ऑप्शन बचते हैं। इनके मुताबिक अगर आबदोज का ढांचा अपनी असली हालत में मौजूद है और 200 मीटर से ज्यादा की गहराई में मौजूद है तो बहुत कम ही जहाज ऐसे हैं जो इतनी गहराई तक जा सकते हैं और यकीनी तौर पर गोताखोर तो बिल्कुल नहीं जा सकते। नेवी की आबदोज रेस्क्यू करने के लिए बनाई गई गाड़ियां यकीनी तौर पर इस गहराई के करीब कभी भी नहीं उतर सकती जहां टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। टाइटैनिक के मलबे को देखने की मुहिम क्या है? ओशन गेट कंपनी के इश्तिहारी मुहिम के मुताबिक 8 दिन का ये सफर आम जिंदगी से निकलकर कुछ गैर मामूली दरियाफ्त करने का मौका है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक 2024 में भी 2 मुहिमात भेजने का मंसूबा बनाया गया था। इस छोटी सी आबदोज में एक पायलट के अलावा 3 मेहमान मुसाफिर होते हैं जो टिकट की अदायगी करते हैं। इनके अलावा कंपनी के मुताबिक एक माहिर भी आबदोज में सवार होता है। इस मुहिम का आगाज न्यू फाउंडलैंड में सेंट जॉन्स से होता है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इसके पास 3 आबदोज हैं जिनमें से सिर्फ टाइटन नामी आबदोज जो लापता है इतनी गहराई तक जाने की सलाहियत रखती है। इस आबदोज का वजन 10,432 किलो है और वेबसाइट के मुताबिक ये 13,100 फुट की गहराई तक जा सकती है। इस आबदोज में 96 घंटे के लिए लाइफ सपोर्ट मौजूद होती है। वाज़ेह रहे कि टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज था। 1912 में न्यूयॉर्क जाते हुए पहले ही सफर पर एक बर्फानी तोदे से टकराकर डूब गया था। इस जहाज पर सवार 2200 मुसाफिरों और अमले के अराकीन में से 1500 ज्यादा हलाक हो गए थे। इस जहाज का मलबा 1985 में पहली बार दरियाफ्त हुआ था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मजीद वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।